सर आपकी बात आ रही है। तो वो यहाँ से सीधा पानी वापस आता है। वो है गोभी हैं ये सारी गोभी है, ये फर्टिलाइजेशन गोभी है। यहाँ से हमें एक में नाइट्रोजन हो गया, एक में फॉस्फोरस हो गया, एक में पोटाशियम आ गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ गए और तो बाइट एंगल जो कुछ पहले भी कहीं था पिछा वो सारी भाई ग्रुप कल्टीवर जो उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से हमने जो आज प्रयोग है वो यहाँ पे हम सिस्टम में बना रहे हैं। इरिगेशन भी होती है। स्ट्रॉबेरी का काफ़ी फ़ायदा हुआ है सर लोगों को। ये अर्ली क्रॉप सर इन्होंने लगाई, ऐसे अक्टूबर में लगती है, इन्होंने सितंबर में ही लगाई सर। अभी तक सर 1.5 लाख कम से कम ये कमा चुके हैं सर। गवर्नमेंट भी आपकी ब्लेसिंग से बड़ा अच्छा सर लोगों का रिस्पांस भी और काफ़ी फ़ायदा हो रहा है सर। हम प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे काम कर रहे हैं काफ़ी बड़े पैमाने और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हाइड्रोपोनिक्स, तो इसमें हम बिना सॉइल के प्लांट्स को तैयार करते हैं। इन सभी पब्लिकेशंस का विमोचन प्रदीप ढींगरा जी पार्टनर हमारे बीच सेठ अगर हमारे बीच मौजूद हैं कि जोरदार तालियों के बीच श्री संदीप सेठ। एक साल में जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी नर्सरी स्थापित हो जाए, वो भी उस स्थान पर जहां बारूद की दुर्गंध आती थी वहां फूल की सुगंध आ जाए, मुझे लगता है इससे बड़ा आश्चर्य जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हो नहीं सकता। बताया कुलपति जी ने भी, डुल्लू साहब ने भी, कि खेती और उससे संबंधित जितने भी विषय हैं उन सब का एक समेकित विकास कैसे हो सके, इसकी योजना पर काफी समय से हम सब लोग काम कर रहे थे। देश के भी कुछ विशेषज्ञों को उसके साथ जोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर के भी हमारे जो दोनों कुलपति गण हैं, बाकी हमारे कृषि विश्वविद्यालयों के जो प्राध्यापक हैं, कृषि और संबंधित जो विभाग हैं उनके हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी, सबने मिल करके बड़ी मेहनत से जम्मू कश्मीर में जो 13 लाख परिवार खेती और उससे संबंधित गतिविधियों से जुड़े हैं, उनके जीवन में एक सार्थक बदलाव आ सके, इसके लिए 29 परियोजनाएं 5013 करोड़ की आने वाले 5 साल में बजट के अलावा ये जम्मू कश्मीर प्रशासन किसानों के लिए खर्च करेगा। और विशेष रूप से 2,62,000 ऐसे किसान जिन्हें हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं, जिनके पास जमीन बड़ी कम है,
उनका जीवन भी बदलेगा। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी, बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। और जिन बातों का जिक्र अभी भारत भूषण जी कर रहे थे, आप सबको मालूम है कि फॉडर के मामले में जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर नहीं, हम बाहर से ले आते। उसमें इसकी भी व्यवस्था हमने की है कि लगभग 80% फॉडर जम्मू कश्मीर में ही पैदा हो, इसका इंतजाम उन परियोजनाओं में हमने समाहित किया हुआ है। तो मैं मानता हूं, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो उत्साह मैं देख रहा हूं जम्मू कश्मीर के कृषि और संबंधित विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी और ढेर सारे किसान भाई, उस उत्साह के आधार पर मुझे विश्वास हो गया है कि ये जो परियोजनाएं हैं उनको पूरा करने में हम जरूर सफल होंगे। एक दो छोटी बातें मैं कहना चाहता हूँ। खासतौर से जम्मू के क्षेत्र में इस बात की बड़ी चर्चा रहती है कि बड़ा भेदभाव हुआ। मुझे लगता है अब उससे बाहर आने की जरूरत है। हमें क्या करना है इस पर सोचने की जरूरत है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि वो जमाना खत्म हो गया कि किसी के साथ भेदभाव होगा। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार मैं समझता हूं कि आप सब उनको सुनते भी हैं, कोई भी क्षेत्र हो उसका विकास हो, इसके लिए जो भी सरकार को और प्रशासन को करना चाहिए वो किया जाएगा और कोई भेदभाव नहीं होगा। दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। एक दिन हम लोग रिव्यू कर रहे थे कि किसानों को बैंक आर्थिक सहायता या क्रेडिट कितनी देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसलिए मैं इस बात का जरूर जिक्र जानबूझ के कर रहा हूं कि कश्मीर डिवीजन में और जम्मू डिवीजन में जमीन आसमान का अंतर है। कश्मीर के किसान भाई वो भी पर्याप्त नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जम्मू की तुलना में बहुत ज्यादा बैंकों से सहायता वो ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं और ख़ासतौर से हमारे जो एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर के हमारे साथी हैं, अफसरान हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस काम में हमें तत्परता से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना उसके खेती आगे नहीं बढ़ सकती। कुछ कानून थे जो प्रतिगामी थे, रिग्रेसिव थे, उन कानूनों को हम लोगों ने बदल दिया है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन की अनुमति जम्मू संभाग में पहले नहीं थी। ये बात पता नहीं कितने लोग जानते हैं। अब हाई डेंसिटी प्लांटेशन जम्मू संभाग में हो सकता है, ये भी 2-2.5 साल पहले ये कानून बदला गया है। कानून था ऑर्चर्ड बगीचा लगाने के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर, राजस्व मंत्री की अनुमति की जरूरत होती थी और काटने के लिए भी उसकी जरूरत होती थी। उसे भी बदल दिया गया। अब किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, जो किसान चाहे वो बगीचा लगा सकता है, ऑर्चर्ड लगा सकता है। और एक तीसरा कानून था कि 4 कैनाल से कम जमीन वाला किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है, उसे भी बदल दिया गया। क्योंकि हम मानते हैं कि जो सबसे कम जोत का किसान है, जिसके पास सबसे कम जमीन है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है हाई डेंसिटी प्लांटेशन की। तो इस तरह के कानूनों को बदला गया, किसानों के हित में बदला गया। और केवल किसानों के हित में नहीं बदला गया, जम्मू कश्मीर की आवाम के हित में भी अनेक कानून बदले गए। 32 लाख लोग हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जिनके पास जमीन है। 31 लाख पासबुक जनरेट कर दी गई है, 25 लाख बांट दी गई है, जो बच्चे हैं वो भी बांट दी जाएगी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। और उत्तर प्रदेश में श्रीलाल शुक्ल एक बड़े हिंदी के साहित्यकार है, हिंदी दिवस है इसलिए उनका मैं नाम लेता हूं और उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास लिखा राग दरबारी, आप में से कुछ साथियों ने पढ़ा होगा। उसमें एक पात्र है, उसका नाम है लंगड़। लंगड़ मतलब जिसका पैर खराब। एक आदमी था बेचारा, उसका एक पैर खराब था। अब वो अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए, राजस्व अभिलेख के लिए तहसील में चक्कर लगाते लगाते लगा कि उसका दूसरा पैर भी खराब हो जाएगा। तो ये तो उपन्यास की बात है, जम्मू कश्मीर में हकीकत में हमने इसको देखा था।
और हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं तो बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, रोज इनका वीडियो मैं देखता हूं। क्यों? तो मुझे लगता है कि ये काम इसलिए किया जा रहा है कि ये जो राज था इससे सामान्य आदमी को मुक्ति मिल सके, आवाम की तकलीफ कम हो सके। मुझे मालूम है कि तकलीफें भी रही हैं और दिक्कतें भी रही हैं, उसका भी उपाय करने की कोशिश हो रही है। 400 से ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन की गई और केवल ऑनलाइन नहीं की गई, आने वाले 3 महीने में इसमें से अधिकांश ऑटो मोड में हो जाएंगी। यानी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो नागरिक को सुविधाएं मिलनी चाहिए, अगर किसी अधिकारी के स्तर पर 15 दिन में वो दस्तावेज मिलना है, अगर वो नहीं देगा तो स्वाभाविक रूप से ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं कि उसके ऊपर के अधिकारी के पास कागज चला जाएगा और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, आर्थिक दंड भी लग सकता है। तो एक कोशिश की जा रही है कि एक पारदर्शी व्यवस्था हो। मैं विषय से थोड़ा अलग हट गया था। मुझे लगता है कि ये बात हमें ध्यान में रखने की है कि अगर जम्मू कश्मीर को बदलना है तो सबसे बड़ा योगदान कृषि और इससे संबंधित जो काम है, बागवानी है, फिशरीज है, डेयरी है, इनका सबसे ज़्यादा योगदान है और ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे सभी साथियों ने मिलकर के, हमारे कुलपतियों ने, डुल्लू साहब के नेतृत्व में देश के अन्य कृषि विशेषज्ञों ने जो एक 29 इंटरवेंशंस प्रपोज किए। 35-40 साल से मैं भी सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं और मैं आज आपके बीच ये कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य ने कृषि और एलाइड सेक्टर को लेकर के ऐसा इंटरवेंशन अभी तक नहीं किया है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि अगर इसे हम पूरी तरह से जमीन पर उतारने में सफल हुए तो मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, भविष्य भी इसका गौरवशाली होगा।